चलो गुणोत्तर अनुक्रम अर्थात ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं। तो यह अनुक्रमों का एक प्रकार होता है जिसमें हम किसी एक संख्या से शुरुआत करते हैं। तो मान लेते हैं हम संख्या a से शुरुआत करते हैं। तो ये एक प्रकार का अनुक्रम है जिसमें हम किसी एक संख्या से शुरुआत करते हैं तथा प्रत्येक क्रमागत पद को प्राप्त करने के लिए हम उसके पूर्ववर्ती पद में किसी निश्चित संख्या से गुणा करते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर वह निश्चित संख्या r है। तो a में जब हमने r का गुणा किया तो इसका अगला पद, जिसे हम कहेंगे इसका क्रमागत पद, सक्सेसिव टर्म, ये हमें AR मिलेगा। फिर AR में हम R का गुणा करेंगे तो इसका सक्सेसिव टर्म अर्थात क्रमागत पद हमें AR स्क्वायर मिलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम प्रत्येक पद को प्राप्त करने के लिए उसके पूर्ववर्ती पद में R से गुणा कर रहे हैं। मतलब AR को प्राप्त करना था तो इसका पूर्ववर्ती पद था A और इसमें हमने R से गुणा किया तो हमें मिला AR। AR स्क्वायर का पूर्ववर्ती पद था AR और उसमें जब हमने R से गुणा किया तो हमें AR स्क्वायर मिला। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, प्रत्येक सक्सेसिव टर्म को प्राप्त करने के लिए उसके प्रीवियस टर्म में हम R से गुणा कर रहे हैं। तो जब हम AR स्क्वायर में R से गुणा करेंगे तो हमें AR क्यूब मिलेगा और इस प्रकार से यह सीक्वेंस चलता जाएगा। इस प्रकार से यह सीक्वेंस चलता जाएगा और अनंत तक जाएगा। यहाँ जिस तरह से इसे हमने दर्शाया है यह एक अपरिमित अनुक्रम अर्थात इन्फिनाइट सीक्वेंस है। इसे और भी भिन्न भिन्न तरीकों से हम दर्शा सकते हैं। एक तरीका है स्पष्ट रूप से अर्थात एक्सप्लिसिटली दर्शाने का। इसे स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए हम कह सकते थे कि हम an लेते हैं, a सब n अर्थात a के नीचे n लिखा है और n की शुरुआत 1 से होती है और n 1 से लेके अनंत तक जा रहा है। जहां पर an क्या होगा, अब an ज्ञात करने के लिए यदि इसके हम प्रथम पद को देखें तो इसमें a के साथ 1 का गुणा है। 1 का मतलब हुआ r की घात 0, एक को हम r की घात 0 लिख सकते हैं। तथा दूसरे पद में a के साथ r की घात 1 का गुणा है। तथा जब हम तीसरा पद देखते हैं तो इसमें a के साथ r की घात 2 का गुणा है और चौथे पद में a के साथ r की घात 3 का गुणा है। इसका मतलब जिस क्रमांक के पद को हम देख रहे हैं उसमें r की जो घात है वह घात क्रमांक से 1 कम है। जैसे कि चौथे पद में यहां क्रमांक हुआ 4 अर्थात पद का इंडेक्स हुआ 4 और r की घात इसमें 4 से 1 कम यानी कि r की घात संख्या 3 है और इसका गुणा a के साथ है। ऐसे ही तीसरे पद में r की घात 2 है। तीसरे पद के लिए क्रमांक हुआ 3 से 1 कम संख्या हुई 2 तथा r की घात 2 है और r की घात 2 का गुणा a के साथ है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं nवें पद के लिए an के लिए हम a में r की घात n-1 का गुणा करेंगे। इसे हम सत्यापित भी कर सकते थे। जब हम n का मान 1 रखते हैं यहाँ पे तो a1 क्या मिलता है, a गुणे r की घात 1-1 यानी कि r की घात 0। तो हमें a1 मिलता है a के बराबर ही, यहाँ a है। तथा जब हम n का मान 2 रखते हैं तो r की घात होता है 2-1 यानी कि r की घात 1। तो ये होता है a गुणे r की घात 1। तो इस प्रकार से दूसरा पद भी हमें मिल जाता है a गुणे r की घात 1 जो कि यहाँ पर है। अब जब हम n का मान 3 लेते तो a3 हमें मिलता है a गुणे r की घात 3-1 अर्थात a गुणे r की घात 2। तो यहाँ पर तीसरा पद क्या है, a गुणे r की घात 2। तो इस प्रकार से हम इसे सत्यापित भी कर सकते थे। इस अनुक्रम को व्यक्त करने का एक तरीका और भी है जिसे हम रिकर्सिव वे अर्थात पुनरावृत्त तरीके से भी इसे हम परिभाषित कर सकते थे। तो पुनरावृत्त तरीके से इसे परिभाषित करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसे लिखते हैं an जहां पर n 1 से लेके अनंत तक गया है, जहां पर हम प्रथम पद a से शुरुआत करते हैं अर्थात हमने शुरुआत कहां से की है, a से की है। तो प्रथम पद हमने लिया है a तथा प्रत्येक पद को प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया है, हमने उसके पूर्ववर्ती पद में r से गुणा किया है। अर्थात यदि हमें an प्राप्त करना है तो an का पूर्ववर्ती पद हुआ an-1 और इसमें हमने r से गुणा किया है जहां पर n का मान 2 या 2 से अधिक पूर्णांक संख्याएं हैं। चलो कुछ गुणोत्तर अनुक्रमों अर्थात ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस को देखते हैं। तो मान लेते हैं हम उदाहरण के लिए हम एक सीक्वेंस लेते हैं an जहां पर n 1 से लेके अनंत तक गया है अर्थात ये एक अपरिमित अनुक्रम यानी कि इनफाइनाइट सीक्वेंस है। जहां पर an क्या है, जहां पर an है हमने 20 से शुरुआत करी। an को लिखने के लिए हमने 20 से शुरुआत की तथा प्रत्येक बार हम इसमें 1/2 का गुणा करते चल रहे हैं अर्थात प्रत्येक बार हमने इसको आधा कर दिया। तो प्रत्येक बार हमने इसमें 1/2 से गुणा किया। तो an है 20 गुणे 1/2 की घात n-1। तो यहां पर हम 20 से शुरुआत कर रहे हैं तथा प्रत्येक बार इसमें हम एक निश्चित संख्या का गुणा कर रहे हैं जो कि वह निश्चित संख्या 1/2 है अर्थात r यहां पर 1/2 है। तो यदि इस सीक्वेंस को हम लिखना चाहें तो हम इसे कैसे लिखेंगे, जब हम प्रथम पद देखते हैं तो n का मान जब हमने 1 लिया तो हमें प्रथम पद मिला और वह होगा 20 गुणे 1/2 की घात 1-1 अर्थात 20 गुणे 1/2 की घात 0 जो कि 20 ही होगा। तो ये 20 होगा
तथा इसका अगला पद प्राप्त करने के लिए हम 20 में 1/2 का गुणा करेंगे, अर्थात 20 को आधा कर देंगे तो ये 10 होगा। फिर 10 में 1/2 का गुणा करते हैं, अर्थात इसे आधा करते हैं तो हमें 5 मिलता है। फिर से हमने 5 को आधा किया तो हमें मिलेगा 5/2, अर्थात हमने 5 में 1/2 का गुणा किया तो हमें मिलेगा 5/2, तथा फिर से 5/2 का आधा किया अर्थात 1/2 का गुणा किया तो हमें 5/4 मिलेगा, और इस प्रकार से यह अनुक्रम चलता जाएगा। तो यह एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस अर्थात गुणोत्तर अनुक्रम का उदाहरण है। चलो एक और अनुक्रम का उदाहरण लेते हैं और आपको बताना है कि यह अनुक्रम गुणोत्तर अनुक्रम अर्थात ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं। जो अनुक्रम हम ले रहे हैं उसमें हम संख्या 1 से शुरुआत कर रहे हैं, तो संख्या 1 हुई प्रथम पद, तथा इसका दूसरा पद हुआ 2, फिर इसका अगला पद हुआ 6 का अगला पद हुआ 24 और 24 का फिर उसका अगला पद हुआ 120। इस प्रकार से अनुक्रम चलता जाएगा। क्या यह सीक्वेंस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस अर्थात गुणोत्तर अनुक्रम है? तो देखते हैं यहां पर क्या हो रहा है। यहां हमने प्रथम पद 1 लिया है तथा 1 में हमने 2 का गुणा किया तो हमें दूसरा पद मिला। यहां पर हमने 2 का गुणा किया तथा 2 में हमने 3 का गुणा किया तो हमें तीसरा पद मिला। फिर हमने तीसरे पद अर्थात 6 में 4 का गुणा किया तो हमें 24 अर्थात चौथा पद मिला। फिर हमने 24 में 5 का गुणा किया तो हमें 120 मिला, अर्थात चौथे पद में हमने 5 का गुणा किया तो हमें पांचवा पद मिला 120। तो यहां हम क्या कर रहे हैं, हम प्रत्येक बार किसी दूसरी संख्या से गुणा कर रहे हैं। यहां पर प्रत्येक बार हम किसी निश्चित संख्या से नहीं गुणा कर रहे हैं, हम इसमें भिन्न भिन्न संख्याओं से गुणा कर रहे हैं प्रत्येक बार। तो यह स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि यह गुणोत्तर अनुक्रम अर्थात ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। तो इसे और भी अगर हम देखें तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हमने प्रथम पद लिया, मान लेते हैं a लिया, फिर जब हमें दूसरा पद लिखना है तो हमने पहले पद में ही 2 से गुणा कर दिया अर्थात 2a मिला। अब तीसरा पद लिखने के लिए हमने दूसरे पद में 3 का गुणा कर दिया अर्थात यह मिलेगा 3 गुणे 2 गुणे a, तथा चौथा पद प्राप्त करने के लिए हमने तीसरे पद में ही 4 का गुणा कर दिया तो यह मिलेगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे a। इस प्रकार से यह अनुक्रम चलता जाएगा। चूंकि यह ज्योमेट्रिक सीक्वेंस अर्थात गुणोत्तर अनुक्रम नहीं है, फिर भी इसे हम परिभाषित कर सकते हैं। इसे हम स्पष्ट रूप से परिभाषित कर सकते हैं या फिर इसे हम रिकर्सिवली अर्थात पुनरावृत्त तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं। चलो पहले इसे हम स्पष्ट रूप से अर्थात एक्सप्लिसिटली परिभाषित करते हैं। तो यहां हमने सीक्वेंस लिया a सब n, जहां पर n 1 से लेके अनंत तक जा रहा है, तथा an क्या है, जहां पर an क्या है। तो इस सीक्वेंस में देखें तो पहला पद यहां पर क्या है 1, दूसरा पद क्या है 2 गुणे 1, तीसरा पद क्या है 3 गुणे 2 गुणे 1, तथा चौथा पद क्या है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तथा पांचवा पद है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो इस प्रकार से हम nवां पद कह सकते हैं फैक्टोरियल n है। तो an यहां पर है फैक्टोरियल n। यह एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस तो नहीं है, लेकिन यहां जो भी हमने परिभाषित किया है यह पूरी तरीके से इस सीक्वेंस को दर्शाता है। इसे हम पुनरावृत्त तरीके से अर्थात रिकर्सिवली भी इसे हम परिभाषित कर सकते थे। तो पुनरावृत्त तरीके से परिभाषित करने के लिए हम इसे सफेद रंग से लिखते an, जहां पर n 1 से लेकर अनंत तक गया है, तथा an को परिभाषित करने के लिए हम पहले प्रथम पद को परिभाषित करते हैं। तो जहां पर a1 क्या होता, a1 1 के बराबर होता, क्योंकि हमने 1 से शुरुआत करी थी, तथा प्रत्येक पद को प्राप्त करने के लिए हमने उसके पूर्ववर्ती पद में उस पद के क्रमांक से गुणा किया था। जैसे कि यदि हम 6 को देखें अर्थात इस तीसरे पद को देखें, तो तीसरे पद को प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया, हमने दूसरे पद में 3 से गुणा किया, अर्थात तीसरे पद के क्रमांक से हमने 2 में गुणा किया है। इसलिए हम जब an लिखेंगे तो an का पूर्ववर्ती पद हुआ an-1, तो an का क्रमांक है n, तो जब हम an-1 में n का गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा an, जहां पर n 2 या 2 से बड़ी पूर्णांक संख्या है। तो यह दूसरा सही तरीका है इस अनुक्रम को दर्शाने का।